हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री की उसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम केवल करेंगे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केवल। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्या है आप एक बात समझना। जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए बी सी। क्या है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें बी पर क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, मतलब बी पर क्या है आपका राइट एंगल बना है। यहां बात क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है पिछली क्लासों में कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, हमने ट्राइंगल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? ट्राइंगल पढ़ा है। ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा कि जैसे कोई भी ट्राइंगल है, अगर मुझको इसकी कोई भी टू साइड दी होगी, कोई भी मुझको, ये कैसा ट्राइंगल है जी? आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में इस वाली साइड को कहते हैं हम बेस। क्या कहते हैं? बेस। क्या कहेंगे? बेस। इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। समझ आया? इसको क्या कहेंगे हम? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस वाली साइड को क्या कहेंगे आप? हाइपोटेन्यूज कहेंगे। आप एक चीज देखना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी तक हमको इसकी अगर कोई भी साइड फाइंड करनी होगी तो हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इन दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे और तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल कह देंगे। ठीक है, यहां हम पढ़े हैं क्या? ट्राइंगल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहां हमको कुछ 6 रेशियो गिवन होंगे। रेशियो अच्छा देखना, जैसे किसी भी दो साइड का रेशियो, दो साइड का जो जो एंगल है उनका जो रेशियो होगा वो किसी एक एंगल के बराबर होगा। समझ आ रही बात? जैसे इधर मेरे पास 6 रेशियो है, मेरे पास इधर ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो आते हैं। कितने रेशियो आते हैं? 6 रेशियो आते हैं। ठीक है, अब सर 6 रेशियो कैसे आते हैं? एक आता है आपका साइन ए, दूसरा है आपका कॉस ए, साइन कॉस टेन। क्या है आपका? टेन। यहां समझ आया? अब आप एक चीज देखिए, इसमें इसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोसेक ए। क्या हो जाएगा? कोसेक ए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेक ए, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका कॉट ए। क्लियर है इधर? क्लियर है इधर? ये आपका क्या हो जाएगा? कॉट ए। ठीक है, यहां क्लियर। अब आप इधर देखो, इन सबको मैं क्या कहूंगा, इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसके लिए एक ट्रिक होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। समझ आया? पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है। अब सर पी बी पी क्या है? साइन ए है, तो साइन ए होता है बेटा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात समझना, इसमें कहेंगे हाँ क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। क्लियर है? कॉसे क्या होता है? कॉसे होता है आपका बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? टेन ए। टेन ए क्या होता है आपका? पी अपॉन बी जो है वो क्या होता है आपका? टेन ए होता है। नेक्स्ट हम बात करें कॉसेक ए। किसकी बात करेंगे? कॉसेक ए। अब आप समझना कॉसेक ए क्या है? कॉसेक ए, यहां से हम इसका उल्टा चलेंगे। कैसा? साइन कॉस टेन, टेन के बाद क्या आएगा? कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो कॉसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा आपका एच अपॉन पी। सेक ए क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा आपका एच अपॉन बी, एच अपॉन वी। नेक्स्ट कॉट हो जाएगा आपका बी अपॉन पी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, यहां क्या है, थोड़ा और आगे चले हैं तो साइन ए, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसकी जो अपोजिट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या कहलाती है? आपके परपेंडिकुलर कहलाती है। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीसी। क्या हो गया?
BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। यहां बात समझ आ रही। नेक्स्ट आगे चलते हम, मेरे पास cos A है, क्या है cos A। cos A के लिए बेस क्या होगा आपका, cos A के लिए बेस AB, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। यहां समझ आया। और आगे चलते हैं हम, यहां tan A लिखा है, tan A के लिए परपेंडिकुलर और बेस, तो A के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। तो आप क्या लिखेंगे इधर BC अपॉन, और बेस क्या है मेरा, बेस मेरा है AB। यहां समझ आया आपको। और आगे चलो, अब क्या करेंगे हम, आप देखिए cosec A इक्वल टू क्या लिखा, H अपॉन P। तो H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है मेरे पास AC अपॉन BC। समझ आया आपको, क्लियर है। और आगे चलिए आप, अब मैं बात करूं सेक की, किसकी बात करूं मैं, सेक ए क्या हो जाएगा H अपॉन B। तो H मतलब हाइपोटेनियस AC, और बेस कितना है मेरा, मेरा बेस है AB। ठीक है, कितना है मेरा बेस AB। मेरा बेस है AB। चलिए आगे चलते हैं, कॉट का क्या हो जाएगा B अपॉन P। तो B अपॉन P मतलब बेस अपॉन बेस क्या है मेरे पास AB अपॉन BC। यहां समझ आया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, क्लियर है, यहां समझ आया आपको, ठीक है। इसके और आगे चलेंगे हम, इसके और आगे देखेंगे हम क्या, कि जहां पर कोसेक लिखा है, क्या लिखा है कोसेक ए है, तो कोसेक ए जो है वो साइन का अपोजिट है, क्या है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है, ठीक है। या फिर ठीक है, यहां चलिए, यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉट, कॉट क्या है, कॉट है आपका 1 अपॉन टेन के इक्वल। यहां तक बात समझ आई आपको, क्लियर है जी, आपको तीनों एंगल का रिलेशन समझ आ गया, समझ आ रही बात। और देखिए आप आगे, मैं और आगे देखूं इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं कि साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या लिखूंगा मैं, साइन ए के लिए लिखूंगा मैं 1 अपॉन कोसेक ए। क्या लिखूंगा 1 अपॉन कोसेक ए। कॉस ए के लिए क्या लिखूंगा मैं, कॉस ए के लिए लिखूंगा मैं 1 अपॉन सेक ए। क्लियर है। और मैं टेन के लिए लिखूंगा टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। क्लियर है जी, क्या हो गया, एंगलों के बीच में रिलेशन हो गए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे। एक आइडेंटिटी, एक मतलब एक तरीके से और कहेंगे हम, इधर में टेन थीटा के इक्वल में, या एंगल टेन ए के लिए लिख सकता हूं मैं साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है, ठीक है। मैं कॉट ए के लिए लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन। क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिक। अच्छा, इसका ओवरव्यू लेते हैं हम आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी उसका बेस है, बी सी उसका परपेंडिकुलर है, और ए सी उसका हाइपोटेनियस है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो रेशियो है, रेशियो का जो रेशियो है, उसको हमने एंगल के फॉर्म में डिफाइन किया है। किस फॉर्म में डिफाइन किया है, एंगल के फॉर्म में डिफाइन किया है कि साइन है, क्या है, एक साइन ए है, तो साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो साइन ए के इक्वल होगा। कॉस ए क्या है, कॉस ए क्या है, बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो आपका बेस कहलाएगा। टेन ए क्या है, टेन ए देखिए आप, टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। कोसेक क्या है, कोसेक को मैंने लिखा एच अपॉन पी, तो एच क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और कॉट क्या है, कॉट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहां समझ में आ गया, इन सबका रेशियो इन एंगल के इक्वल होगा। समझ आ रही बात, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में ही रेशियो, एंगल में ही रिलेशन है। जैसे कोसेक है, तो कोसेक ए को मैं 1/sin लिख सकता हूं। जो आपको ने देखा होगा कि साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो ये सारे रिलेशन आपके इधर है। नेक्स्ट हो जाएगा टेन है, तो टेन साइन अपॉन कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। और कॉट जो है कॉस अपॉन साइन का रेशियो होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।